बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मुल्ज़म शहबाज शरीफ के हवाले से। मुल्ज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। ये समाअत लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच फरमा रहा था। जस्टिस चौधरी सहराम सरवर साहब की ये सदारत में 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब इस बेंच का हिस्सा थे। ये 2 रुकनी बेंच था और जो जस्टिस शहराम सरवर साहब हैं वो साबका अहदेदार हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और ये आज़म नज़ीर तारर साहब और ये एक ग्रुप है, वो इस ग्रुप के लीडर समझे जाते थे जो बाद में फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बने। उनकी अदालत में उनकी सरबराही में आज केस की समाअत थी। शहबाज शरीफ को जब लाया गया, शहबाज शरीफ जब जैसे ही गेट से इंटर होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के गेट में इंटर होते हैं, तो जो 150 कारकुनान हैं उनको मैं इसलिए कारकुनान नहीं कहता कि वो किसी भी, ना उनका हुलिया ना उनकी हरकतें वो कोई कारकुनान वाली नहीं लगती। वो कोई पेड लोग होते हैं और जिनका सिर्फ एक ही काम होता है कि आपने शोर शराबा करना है, आपने अदालत के एनवायरनमेंट को ख़राब करना है, आपने पुलिस के साथ हाथापाई करनी है। बस यही उनका मकसद होता है। जैसे ही शहबाज शरीफ की गाड़ी इंटर होती है तो वो सारे शहबाज शरीफ की गाड़ी के साथ भागते हुए अदालत की तरफ आते हैं। अदालत के पास जब शहबाज शरीफ की गाड़ी पहुंचती है, पुलिस की सिक्योरिटी चारों तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट के चारों तरफ से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, कम अज़ कम 1000 या 1200 पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकारान आज सिक्योरिटी पर वहाँ पर थे। और हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि चाहे इन मुल्ज़मों से कोई रिकवरी हो या ना हो, चाहे ये मुल्ज़म कोई पैसा वापस करें ना करें, लेकिन इनके आने की वजह से इनका जो अदालतों में सिर्फ पेशियों का ख़र्चा है सिक्योरिटी के नाम पर, वो ही एक दिन का लाखों रुपए का है। और बदकिस्मती है कि ये दिन ब दिन सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है और इसका कोई हल नहीं हो रहा, और पूरी अदालत का एनवायरनमेंट ऐसे तबाह हो जाता है जब ये मुल्ज़मान अदालतों में पेश होते हैं, बाकी काम रुक जाते हैं। लेकिन मैं चीफ जस्टिस कासिम खान साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि हमारी हाई कोर्ट का जो इन्वायरमेंट है वो इन लोगों के आने की वजह से तबाह हो जाता है। तो एक तो पुलिस सिक्योरिटी के नाम पर उनको खुद अंदर आने का मौका देती है, और फिर वो ड्रामा होता है और ड्रामे की बुनियाद पर हाथापाई होती है, और फिर मुक्के लाते हैं एक दूसरे के साथ जो पुलिस वाले और कारकुनान करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बनी थी और आज भी डिस्टर्बेंस बनी है, और यही वजह है कि जब शहबाज शरीफ गाड़ी से उतरे तो शहबाज शरीफ बजाय इसके कि वो पुलिस वालों को धक्के देते या पुलिस वालों के साथ लड़ाई करते, उन्होंने शहबाज शरीफ को धक्के दे देकर, शहबाज शरीफ ने जाना था जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत में, शहबाज शरीफ को ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर का और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का दफ्तर है उस तरफ, उस बरामदे में धकेल कर ले गए, और शहबाज शरीफ को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ना आज उसको कोरोना वायरस का खौफ था, ना उसको ये था कि ये जो कारकुनान 150 बुलाए जाते हैं राना सनाउल्लाह की क़यादत में, ये क्यों आते हैं, और इनके आने की वजह से शहबाज शरीफ के लिए भी ख़तरा होता है। वो कैंसर का मरीज़ है, उसका कोरोना बिगड़ सकता है, लेकिन वो सिर्फ उसका कोरोना बिगड़ता है जब वो नैब के सामने पेश होता है या जब उसको कहा जाता है कि आप जेल में जाएं, तब उसका कोरोना ख़राब होने लगता है। वैसे जब वो 150 कारकुनान के सामने उसने हाथ हिलाने होते हैं या तकरीर करनी होती है तब उसका कोरोना बिल्कुल ठीक होता है। जब वो वहाँ चले गए तो वकला, क्योंकि इंतज़ार था, वकला ने वहाँ से उनको धक्के दे देकर बड़ी मुश्किल से निकाला मुल्ज़म शहबाज शरीफ को और कमरे अदालत की तरफ ले गए। कमरे अदालत में मुल्ज़म बैठ गया और पहले अर्जेंट केसेस पे समाअत होती रही, फिर सप्लीमेंट्री जो लिस्ट थी काज लिस्ट उसके ऊपर समाअत हुई, और फिर रेगुलर काज लिस्ट में भी आखिरी नंबर पर मुल्ज़म शहबाज शरीफ का केस लगा हुआ था। ये आखिरी नंबर पर केस क्यों लगते हैं इसकी भी मैं आपको वजाहत बता देता हूँ कि जब ये चाहें, जब ये जेलों में होते हैं तो तब इनकी जो केस में काज लिस्ट के ऊपर इनका नंबर होता है वो पहला दूसरा होता है, और ज़्यादातर तो ये अर्जेंट काज लिस्ट में लगवा लेते हैं, या फिर मैक्सिमम अर्जेंट में ना लगे तो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लगवा लेते हैं। लेकिन जब इनकी अबूरी ज़मानतें होती हैं और जब ये ज़मानतों में तारीखें लेना चाहते हैं, ज़मानतों के मामले को पोस्टपोन रखना चाहते हैं, तो फिर चाहे ब्रांच में इनका जो भी तल्लक है, चाहे अदालत जो वकला हैं उनका कितना मजबूत उनके चैम्बर्स का तल्लक क्यों ना हो ब्रांच के मुलाजमीन के साथ, वो काज लिस्ट में उसका नाम आखिरी नंबर पे आता है। और ये बड़ी अनहोनी होती है कि ऐसे अहम मुल्ज़िम का केस आखिर पर लगा हुआ है। खैर, जब अदालत में समाअत शुरू होती है जस्टिस शहराम सरवर साहब पहले बाकी केसेस को सुनते हैं, बाकी केसेस को सुनने के बाद जब मुल्ज़म शहबाज शरीफ की बारी आती है तो आज
आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद पेश हुए हैं। पहले वो पीछे खड़े होते थे और अमजद परवेज़ साहब आगे खड़े होते थे और वो बहस करते थे, लेकिन आज जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत थी तो जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो आगे खड़े हो गए और उन्होंने कहा जनाब आज हम आप बहस करना चाहते हैं। तो जिसके ऊपर शहराम सरवर ने फरमाया, जस्टिस शहराम सरवर साहब ने, कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब आप मेरे दोस्त हैं और आपका ये बड़ा अहम केस है और इसके बारे में अगर मैं मुलज़म को रिलीफ दूंगा तो फिर भी सवालात उठेंगे, मैं खारिज करूंगा तो फिर भी मामलात ख़राब होंगे, तो बेहतर है मैं इस बेंच से अपने आप को अलग कर लेता हूं और मैं इस केस के ऊपर समाअत नहीं करता। जिसके ऊपर जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब हम अदालतों की इज़्ज़त करते हैं, जनाब सुन लें, कोई और सुन ले, हमें एतराज़ नहीं है, और अगर जनाब नहीं सुनना चाहते तो हमारी गुजारिश होगी कि इस केस की जो समाअत है वो ईद के बाद के लिए फ़िक्स की जाए। तो अदालत ने कमाल शफ़क़त फरमाते हुए मुलज़म शहबाज शरीफ की आज 23 जुलाई है, उसकी दरख्वास्त ज़मानत में 17 अगस्त की तारीख़ कर दी है। और वहाँ पर जब खड़े थे तो बातें हो रही थी क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब बड़े सीनियर वकील हैं, लाहौर हाई कोर्ट में उनका बड़ा ज़्यादा काम है और हर अदालत में उनके 8-10 केसेस लगे होते हैं और शहराम सरवर साहब की अदालत में भी उनके डेली केसेस लगे होते हैं। तो क्या बाकी केसेस में भी शहराम सरवर साहब इस वजह से उनके केसेस नहीं सुनते कि हमारा कोई रिलेशन है या हमारा कोई पुराना बैकग्राउंड है, हमारा जो हम पॉलिटिकल बार की सियासत में हम लोग काम करते थे मिलकर या हमारा एक ही चैम्बर था? ये सवालात वकला जो वहाँ पर खड़े थे अदालत में वो सवालात तो उठा रहे थे, लेकिन क्योंकि ऑनरेबल बेंच ने माजरत कर ली तो उसके बाद केस की समाअत टेक्निकली हो नहीं सकती थी। और उसके बाद आज क्योंकि आगे वीकेंड आ रहा था तो वीकेंड पे कोई नया बेंच भी नहीं बनना था, नया बेंच अवेलेबल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं जुलाई और अगस्त की और बहुत थोड़े बेंचेज़ हैं जो केसेस को सुन रहे हैं। यही वजह है कि मुलज़म शहबाज शरीफ को इतना बड़ा रिलीफ दिया गया और मुलज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत को 17 अगस्त के लिए मुलतवी कर दिया। अब 17 अगस्त तक मुलज़म शहबाज शरीफ दरमियान के अरसा में अब APC भी बुला लेगा। मुलज़म शहबाज शरीफ अब जाकर आज जाकर बिलावल जरदारी से रब्ता भी कर लेगा। आज उसकी कुछ सांसें बहाल हुई हैं, जैसे ही वो अदालत से निकला है अपने वकला के साथ उसने वहाँ पर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कहा है कि मैं जब नैब के सामने पेश होता हूँ, नैब के पास कोई सवाल ही नहीं होता सिरे से कि वो मुझसे पूछें, उनके पास कुछ पूछने को होता नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं दे चुका हूँ, सारे जो सवालात उन्होंने कहे हैं मैं उनके जवाबात दे चुका हूँ, मैं उनके रिटन जवाबात दे चुका हूँ। उसके बावजूद ये सारे के सारे जो मामलात हैं इसके ऊपर मुझे दोबारा बुलाया जा रहा है, जो कि नैब की मेला फाइल्डी नज़र आ रही है। और नैब के बारे में जो चार्जशीट लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, नैब को पहले उसका जवाब देना होगा। नैब के पास अब कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रहता कि वो सियासी कायदीन के ख़िलाफ़ केसेस को सुने, सियासी कायदीन के ख़िलाफ़ केसेस को बनाए, सियासी कायदीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे। नैब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके बाद मैं समझता हूं कि कोई और वजह नहीं बची कि नैब को अब रहना चाहिए, नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, नैब का इदारा ख़त्म कर देना चाहिए, नैब के चेयरमैन को उठाकर समुंदर में फेंक देना चाहिए, नैब के कानून को उठाकर रावी दरिया में फेंक देना चाहिए, नैब का कानून होना ही नहीं चाहिए। और हम लोगों ने जो करप्शन की है, हम लोगों ने जो मुल्क लूटा है, जो हमें करोड़ों रुपए सिर्फ गिफ्ट के नाम पर ट्रांजैक्शन होती रही है, हमारे जो 1986 में असासा थे उसमें 1000% इजाफा हुआ है। हम लाखों से करोड़ों में, करोड़ों से अरबों में और फिर अरबों में, अरबों से अरबों डॉलर्स में हमारे जो असासाजात कन्वर्ट हुए हैं, इसके ऊपर हमसे कोई पूछे नहीं। हमारे पास अल्लाह दीन का चिराग है, वो हम जैसे ही उस चिराग को जलाते हैं हम मन्नो सलवा भी उतरता है और ऊपर से बारिश भी होती है पैसों की, हमें कोई पूछे ही नहीं। और यही बिलावल जरदारी ने भी बड़ी मासूमाना सी ख्वाहिश बताई है, वो भी ये चाहते हैं कि नैब का इदारा तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब क्योंकि नैब इनसे कोई सवाल जवाब करता है या नैब का इदारा है जो इन लोगों के लिए बनाया गया है, बजाय इसके कि उसके अंदर इस्लाह हो, बजाय इसके कि अगर चेयरमैन नैब ठीक नहीं है तो शहबाज शरीफ कहें कि मैं अपने आप को पेश करता हूं, मैं बतौर अपोजिशन लीडर मैं इमरान खान के साथ हर तरह से कोऑपरेट करूंगा और हम नया चेयरमैन नैब लेकर आते हैं। ये भी करने को तैयार नहीं है क्योंकि नया चेयरमैन आएगा तो उसके अंदर एटलीस्ट वो इस जैसा नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ वो ज़मीर उसका ज़िंदा होगा और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि इन मुल्ज़मों को सज़ाएँ होंगी और ये लंबे अरसे के लिए जेल में जाएंगे।
साथ शहबाज शरीफ का ये कहना था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आपसे खफा है और आपने आपसे बारहा रब्ता करने की कोशिश की है और आपने उनका फ़ोन भी अटेंड नहीं किया, उनसे बात भी नहीं की। बिलावल ज़रदारी काफ़ी अरसा तक लाहौर में हैं और लाहौर में रहे हैं, तो आपने मुलाकात भी नहीं की और आप की जो सियासत है, मुफाहमती सियासत है, आप उसी को पकड़ कर आगे चल रहे हैं और आप मौलाना फजलुर रहमान को भी घास नहीं डाल रहे। जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिलावल ज़रदारी से भी मैं राब्ते में हूँ, हमारी क़यादत जो हमारी सेकंड लाइन क़यादत है वो गई है, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात की है, आगे का लाहे अमल तैयार किया है। ईद के बाद हम बहुत बड़ी मूवमेंट चलाने लगे हैं, इमरान खान की हुकूमत नहीं बचेगी, इमरान खान को घर जाना पड़ेगा, इमरान न्याजी और नैब का जो गठजोड़ है उसको ख़त्म होना पड़ेगा और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो हमारे ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम की बात करेगा हम उसको घर भेज देंगे। और ये जो इमरान खान है ये जो कुछ कर रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम में कर रहा है और हम इमरान खान को जवाब देंगे और ईद के बाद ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि इमरान खान हमेशा याद रखेंगे कि उनका किसी के साथ वास्ता पड़ा था। ये कहना था शहबाज शरीफ का और इस तरीके से शहबाज शरीफ वापस चले गए। जब वापस जाते हुए भी कारकुनान की और पुलिस की आपस में हाथापाई हुई, काफ़ी माहौल वहाँ पर डिस्टर्ब हुआ और जो वहाँ पर वकला थे वो भी काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे और सारी चीज़ें आप बेहतर जानते हैं, अब उसके ऊपर बात करना बनती नहीं है और रिलीफ़ मिल गया है और ये अनोखा रिलीफ़ है और अनोखे लोगों को और लाडले मुल्ज़मान को हमेशा अनोखे रिलीफ़ मिला करते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।